दूंगा, मैं थोड़ी कोई बाबा हूं। लेकिन मेरी खुद की एक सोच है, एक समझ है, वो ये है कि जिद्दी बहुत हूं और वो जिद जरूरी है। लेकिन याद रखना, जिद कभी भी अपने माँ बाप से मत करना, जिद कभी भी अपनों से मत करना, जिद अपने आप से करना, वो बात बड़ी है। एटीट्यूड, एवरीबडी हैज अ प्रॉब्लम एंड दिस विल रिमेन द सेम फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। हमेशा प्रॉब्लम सबके लिए सेम है दोस्त, आपका एटीट्यूड उसको डिफरेंट बनाता है। मुझे याद है बाबूजी बचपन में हम लोगों को एक कहानी सुनाते थे, पानी जब बरसता है ना तो पूरी चिड़ियां होती हैं जो वो अपने लिए घरौंदा ढूंढती हैं, शेल्टर ढूंढती हैं। ईगल इकलौता ऐसा होता है गिद्ध जो उस बारिश को चीरते हुए ऊपर जाता है, बादलों के ऊपर बैठता है एटीट्यूड से। अकेला गिद्ध सबसे अलग होता है। सो द प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी द सेम बट योर एटीट्यूड मेक्स यू डिफरेंट। उस एटीट्यूड की बहुत फर्क है। एक एग्जांपल देता हूं, मैं क्रिकेट बिल्कुल कोई ऐसा मेरे लिए कोई बहुत फॉलो नहीं करता हूं मैं क्रिकेट, लेकिन पुराने लोगों को फॉलो किया है। एग्जांपल देता हूं, कपिल देव साहब, सचिन तेंदुलकर जी, ये लेजेंड्स हैं, ये लेजेंड्स हैं। आप हर चीज पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। कई बार अक्सर, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जुबान से हो सकता है अच्छी बात ना करूं, मेरे हाथ पैर बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं, तो डिपेंड करता है, वो मेरी जिद है, मेरी ट्रेनिंग है। सचिन तेंदुलकर साहब अब ये जिद की बात करते हैं, 89 में पाकिस्तान के दिग्गजों के सामने बैटिंग कर रहे हैं, जिनकी बॉल दिखती नहीं थी, सिर्फ आवाज आती थी निकलने की या लगने की। उस आदमी ने जिद की, नाक में बॉल लगी हुई थी, वकार यूनिस की वो बॉल जिसने नाक तोड़ दी थी सचिन तेंदुलकर की। 16 साल का छोटा सा बच्चा सचिन रमेश तेंदुलकर नीचे गिरा हुआ। उस तरफ नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि उस समय बहुत अच्छे फॉर्म में थे, 6 फुट 3 इंच का आदमी है, जिगर वाला आदमी है, पंजाबी। अंदर से एक आवाज आई, नाक फूटी हुई थी, उन्हें लगा कि मर गया ये बच्चा, अब क्या खेलेगा, सभी को ये लगा। इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आई थॉट दिस बॉय वुड नॉट सर्वाइव मोर देन 2-3 डिलीवरीज। नाक टूटी, खड़ा होता है वो छोटा सा बच्चा, नवजोत सिंह सिद्धू साहब के कान में एक आवाज आती है और वहां से एक बच्चा बोलता है मैं खेलूंगा। दैट्स कॉल्ड जिद, मैडनेस फॉर विक्ट्री। वो बच्चा खड़ा होता है, वकार यूनिस की एक बॉल पहले नाक टूटी हुई है, फट चुकी है, कॉटन लगा हुआ, खड़ा होता है, अगली बॉल में 2 कदम आगे बढ़ता है और उस पूरी सीरीज का सबसे लंबा छक्का मारता है और उसके बाद बोलता है तुझी, बोलता है, जिनको समझना है वो समझ गए, वो एक डायलॉग मारते हैं। वो जिद थी वो विक्ट्री की। बहुत लेजेंड्स हैं, लेकिन हाँ एक बात बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि कुछ ऐसे हैं, बेवकूफ़ बोलता हूँ मैं, शायद उनको बेटर वर्ड है उनके लिए, जिनने ऐसे लेजेंड जिसको द गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है उसके बारे में कुछ कहा। इवन लता ताई, जिनको सरस्वती का दर्जा है इस देश में, मतलब माँ का दर्जा दिया जाता है, जिनको सचिन तेंदुलकर जैसे जो खुद गॉड हैं क्रिकेट के, वो खुद आई बोलते हैं, मतलब गॉड की भी माँ, ऐसे के बारे में किसी कोई लौंडा है उसने कुछ कहा। आप समझ में नहीं आ रहा क्या रिएक्ट करूं, क्योंकि पहली बात तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखते ऐसे लौंडे लपाड़ी, लेकिन बड़ी बात यह है कि यार परवरिश का बहुत फर्क पड़ता है। इंसानों के बारे में बोलते तो फिर भी ठीक है, इन लोगों की एक जर्नी है। 2 सेंटेंस बोल के आप उनको छोटा नहीं कर सकते हो, एंड इतनी छूट क्यों मिल रही है समझ में नहीं आ रहा है। बट ठीक है, आप लेजेंड्स के बारे में बोल रहे हो, आई कैन ओनली से कि इनको सद्बुद्धि मिले, क्योंकि आप जिनके बारे में बोल रहे हैं ना, जब तुम पैदा हुए थे, ये लौंडा 89-90s की बर्थ होगी इसकी, जब ये पैदा हुआ था ना, उस समय लता दीदी हजारों गाने गा चुकी थी और अपने आप को प्रूव कर चुकी थी। जब ये लौंडा पैदा हुआ होगा ना, उस समय सचिन तेंदुलकर साहब दुनिया के सबसे फास्टेस्ट बॉलर्स को फेस कर रहे थे और छक्के मार रहे थे और जिद कर रहे थे इस देश के लिए कुछ करने की। देश के अंदर माहौल खराब क्यों करते यार, बहुत ज्यादा अंदर संभल नहीं रही है जवानी, तो उनसे बेहतर बन के दिखाओ, कमेंट मत करो, बहुत छोटी हरकत है ये भी इंपॉर्टेंट है। पेशेंस, 2 चीजें कवर करना बहुत जरूरी है। पेशेंस क्या है और रिजेक्शन क्या है, उसको आप कैसे लेते हो। अगेन जो मैंने पहले भी कहा, रिजेक्शन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब रिजेक्शन होता है ना तो एक कोई झंझोर देता है। 2 ही तरीके हैं, कोई थप्पड़ मारे, 2 ही तरीके हैं, पापा थप्पड़ पड़ गया, मम्मा थप्पड़ पड़ गया, रो और सो जाओ। दूसरा तरीका, ट्रेनिंग करो, लौट के जाओ, रहता कान के नीचे कंटाप मारो, थप्पड़ बोलते हैं उसको ना, समझ में आ जाएगा। अगली बार किसी को मारने के पहले 1000 बार सोचेगा
लेकिन इस जिद के लिए ना लल्ला बैठे बैठे मोबाइल से कुछ नहीं होने वाला है, इसके लिए ट्रेनिंग करना पड़ती है, रोज ग्राउंड पे जाना पड़ता है। आप जिस भी फील्ड में जिद करना बहुत जरूरी है। रिजेक्शन इज इंपॉर्टेंट, और रिजेक्शन के बाद डिसहार्टन मत हो। याद रखना, हर किताब में, बड़ी बड़ी किताबों में ये लिखा है, मैं बाबा नहीं, मुझे समझ में नहीं आती किताबें और अनपढ़ सा आदमी हूँ, लेकिन हर किताब में एक चीज जरूर लिखी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और प्रेजेंट में जियो। जो हो चुका वो हो चुका है यार, आगे की बहुत ज्यादा मत सोचो, प्रेजेंट में क्या कर सकते हो। हम प्रेजेंट में सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, और वो है ट्रेनिंग करना अपने आप की। आप जिस भी फील्ड में हो, तैयारी तगड़ी होगी ना तो फिर डर नहीं लगता है, लेकिन अगर तैयारी में कहीं मक्कारी की है तो पक्का डरोगे। अब्दुल कलाम साहब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब मेरे गुरुओं में से एक हैं, मेरे एक मेंटोर में से एक हैं, मेरे आदर्शों में से एक हैं। उसके बाद आप लेजेंड अमिताभ बच्चन साहब, आपको पता है ये सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, उनमें रिजेक्ट हुए हैं, सीडीएसई में रिजेक्ट हैं ये। अब्दुल कलाम साहब जो है वो एसएसबी से बाहर किए गए थे, लेकिन उनकी इज्जत देखिए, उसको सलाम है, उनकी मेहनत को, उनकी शिद्दत को। वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के चीफ सुप्रीम कमांडर बने, और उनने उस एज में 60s में जाके उनने सुकोई, मिराज और ऐसे ऐसे फाइटर जेट्स को उड़ाया। तो उनने एक जिद की उससे बेहतर बनने की। सचिन तेंदुलकर साहब हो, बड़े बड़े आप लेजेंड्स को ले लीजिए, याद रखना लेजेंड्स एक दिन में नहीं बनता है, और लेजेंड्स घर में बैठ के कोई नहीं बनता है, बाहर जाना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है। प्लीज रिमेंबर, सोना भी हो चाहे कुछ भी हो, तपते हो तभी बनते हो। रिजेक्शन की बात है, जब कोई लात मारता है ना पीछे से, तो बस ये बात महसूस करना कि बॉस पीछे लात पड़ी है, मतलब 2 कदम आगे जाएंगे। कोई बात नहीं, धोखेबाज हमेशा मिलेंगे जिंदगी में, लेकिन हम भरोसा करना नहीं छोड़ सकते। सपने कम, मेहनत ज्यादा, सोचना कम, काम ज्यादा, शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा। आपको बहुत कुछ मिला है दोस्तों, कम से कम शरीर तो काम करने लायक मिला है। बस आपको दिमाग ट्रेन करना है, जिद करना है, और बहुत जल्दी